कहानी बूढ़ा बाप। शब्द संख्या लगभग 360। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था जिसमें रामू काका अपने बेटे मोहन के साथ रहते थे। रामू काका की उम्र 75 साल थी। झुकी कमर, कांपते हाथ और धुंधली आंखों के साथ वो अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन उनका दिल आज भी बेटे के प्यार के लिए धड़कता था। मोहन शहर में नौकरी करता था। कुछ साल पहले वो अपने पिता को भी शहर ले आया था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब उसे पिता का बोझ लगने लगा था। वो अक्सर कहता, बाबा आप कुछ काम क्यों नहीं करते, दिन भर खाली बैठे रहते हो। रामू काका चुपचाप सुनते रहते, कभी जवाब नहीं देते, बस एक कोने में बैठकर दीवारों को निहारते रहते। एक दिन मोहन की पत्नी ने कह दिया, इतने बूढ़े हो गए हैं, अब गांव भेज दीजिए इन्हें, हमें भी थोड़ी आजादी चाहिए। मोहन ने बिना कुछ कहे पिता को गांव भेज दिया। गांव लौटकर रामू काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने अपनी टूटी झोपड़ी को फिर से थोड़ा ठीक किया और खेत के पास बैठकर बर्ड्स की आवाजें सुनी। वहीं कुछ बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू की। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें फिर से चाहने लगे। एक दिन मोहन को शहर में नौकरी से निकाल दिया गया। परेशान होकर वो गांव लौटा। पिता को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, बोझ नहीं। जब तू गिरा मैं अब भी यहीं हूं। मोहन ने उनके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसने समझा, बूढ़ा बाप बोझ नहीं, बेशकीमती दौलत होता है। शिक्षा। बुजुर्गों की सेवा करना हमारा धर्म है। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना हमारा फर्ज है।